दोस्तों नमो बुधाय, जय भीम। मैं हूं उज्ज्वल अम्बेडकर और आप देख रहे हैं प्रबुद्ध भारत नीला राष्ट्र। आज हम बात करने वाले एक ऐसे टॉपिक पर जो आज भी प्रासंगिक है। दोस्तों, ईश्वर है या नहीं है और ये ईश्वर होता क्या है, यह आज भी एक उलझा हुआ सवाल है। इसका कोई एक एग्जैक्ट जवाब नहीं मिल पाता है। आज हम इसका जवाब जो है पारंपरिक रूप से देने वाले हैं, वैज्ञानिक रूप से नहीं देने वाले हैं। किसी भी साइंटिफिक एविडेंस का मैं प्रयोग नहीं करूंगा, मैं जवाब दूंगा पारंपरिक रूप से। चूंकि हम ईश्वर की बात परंपरा के अनुसार करने वाले हैं, तो हमें देखना पड़ेगा कि हमारी परंपरा में कौन कौन से रिचुअल्स किए जा रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है कि हमारी परंपरा में कौन कौन से अनुष्ठान किए जा रहे हैं। एक अनुष्ठान है शादी के समय, जैसे कि लड़की के घर पर एक मरवा बनता है, उस मरवा के बीच में एक हरीश रखा जाता है। हरीश, हर ईश अर्थात हर देवता। आप कहेंगे कि हरीश का संधि विच्छेद तो संस्कृत में हरि जोर ईश होना चाहिए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि हरीश जो होता है ओरिजिनल में हर होता है। हर का कहने का मतलब है हल, क्योंकि उत्तर भारत में र और ल इंटरचेंजेबल होता है। जैसे नाली को नारी बोलते हैं, साली को साड़ी बोलते हैं, गाली को गाड़ी बोलते हैं, दीवार को दीवार बोलते हैं। इसी तरह हर को हल और हल को हर बोलते हैं। तो यह इंटरचेंजेबल शब्द है, इसे आपको समझना होगा। तो हर ईश अर्थात हर देवता। तो हमारे समाज में, हमारी परंपरा में हमारे पूर्वजों ने माना है कि हर देवता है, हर को देवता माना है। और शादी के समय आप जब देखेंगे कि दूल्हा जो होता है उसी का परिक्रमा करता है, उसी के चारों तरफ घूमता है, 5 बार चक्कर लगाता है। तो यह अनुष्ठान है हमारी परंपरा में, हर को देवता मानकर अनुष्ठान किया जा रहा है। दूसरा, इसी समाज में बैल को भी देवता माना जाता है, बैल को महादेव माना जाता है। सवाल है क्यों माना जाता है। अब आप सोच सकते हैं, जिस समाज ने, जिस परंपरा ने हर को देवता मान लिया, हर को ईश्वर मान लिया हो, वो बैल को ईश्वर कैसे नहीं मान सकता। यहाँ से तो स्पष्ट हो जाता है, हर को ईश्वर मानना, बैल को ईश्वर मानना कहीं ना कहीं कृषक परंपरा को दिखा रहा है कि हमारे जो पूर्वज थे वो कृषक थे और उनकी परंपरा कृषक परंपरा थी, श्रमण परंपरा थी। और वो पूजा भी करते थे तो बैल की पूजा करते थे, और पूजा भी करते थे तो हर की पूजा करते थे। अर्थात उनके लिए ईश्वर वही था, इसके अलावा कोई ईश्वर नहीं था। वो कहते भी हैं हरीश अर्थात हर देवता, बैल महादेव। यहाँ तक कि वे गोबर भी पूजते थे। सवाल है कि गोबर क्यों पूजते थे। आपको सोचना होगा कि आज का जो जमाना है यूरिया का है, डाई का है, पोटास का है, आप खेत में दे देते हैं। नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है तो आप यूरिया दे देते हैं। प्रश्न यह है कि एक जमाना था जब कार्बनिक कंपाउंड नहीं थे, उस समय खेती किस तरह होती थी। उस समय जो भी खेतियाँ होती थी वो खादर पर डिपेंडेंट खेतियाँ होती थी। मतलब कि जिसके पास जितना गोबर उतना खादर, और जिसके पास जितना खादर उसकी खेती की उपज भी उतना ही ज़्यादा होगी। तो कहने का मतलब क्या है, कहीं ना कहीं गोबर जो था खेती में सहायक था, इसलिए उस गोबर को भी देवता मान लिया गया। गोबर से हमारा कल्याण हुआ, इसलिए हमने गोबर को देवता मान लिया। लेकिन आज के पाखंडी हमें सिखाते हैं कि आप गोबर पूजिए, आपका कल्याण हो जाएगा। हमारे पूर्वज सोचिए कितने चालाक थे कि गोबर से उनका कल्याण हुआ, गोबर से उन्होंने अन्न उपजाया, इसलिए उन्होंने गोबर को पूजा। लेकिन आज इसका उल्टा हो रहा है कि सिखाया यह जा रहा है कि आप गोबर पूजिए, आपका कल्याण हो जाएगा। उल्टा सिखाया जा रहा है। तो आपको समझना है कि आपकी परंपरा यह ब्राह्मणवादी परंपरा नहीं है, पाखंडी परंपरा आपकी परंपरा नहीं है। आपकी परंपरा वैज्ञानिक परंपरा है। आपके पूर्वज जो थे वो खेतिहर थे और उनकी परंपरा खेतिहर थी, और खेत से संबंधित उनके देवता थे। हर बैल उनके देवता थे, हर देवता थे, बैल देवता थे, गोबर देवता थे। आपको इसे समझना होगा, तभी जाकर आप एक तार्किक बन पाइएगा, रेशनल बन पाइएगा, और अपने जीवन से अंधविश्वास को मिटा पाइएगा, और अपनी परंपरा से भी ब्राह्मणवादी पाखंडियों को भगा पाइएगा। नमो बुधाय, जय हिंद।